नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल वाघ। मैं मणिपाल हॉस्पिटल बानेर में कैंसर विशेषज्ञ करके काम करता हूँ। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका संबंध आपके खाने से रिलेटेड है, डाइट और उसका कैंसर के साथ में एसोसिएशन। हम पहले ये समझ के लेते हैं कि डाइट का आपके कैंसर होने से क्या संबंध है। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि कुछ डाइटरी सब्सटेंसेस है जिनका कैंसर होने में डायरेक्टली संबंध पाया गया है। ऐसे कुछ सब्सटेंसेस का मैं आपको उदाहरण देके उसके कारण समझा के को समझाने की कोशिश करता हूँ। डाइटरी फैक्टर्स में वन ऑफ द फैक्टर जो कैंसर से डायरेक्टली लिंक पाया गया है उसका उदाहरण है लाल मांस। लाल मांस का कैंसर के साथ में क्या संबंध है? तो जो भी हम लाल मांस अलग अलग तरीके से खाते हैं, पका के, ग्रिल करके, तो उसमें कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी जो केमिकल्स की वजह से, अमाइनो एसिड्स की वजह से आपका जो कोलोन का आपका लाइनिंग होता है उसमें कैंसर होने वाले चेंजेस होते हैं और उसकी वजह से बड़े आंत का आपको कैंसर हो सकता है। ये कोरिलेशन होता है लाल मांस का आपके आंत के कैंसर के साथ में। दूसरा इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है शुगर। आप सोच रहे होंगे शुगर का कैंसर होने में क्या संबंध है। शुगर से डायरेक्टली तो कोई कैंसर होता नहीं है, बट शुगर की वजह से जो भी आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं उसकी वजह से आपको बहुत सारे कैंसर्स हो सकते हैं। शुगर एक सब्सटेंस है जो हम रूटीनली ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक बहुत सारी चीजों में इंक्लूड करते हैं और उसकी वजह से आपके बॉडी में बहुत सारी कैलोरीज इनटेक हो जाता है जिसकी वजह से आपको मोटापे जैसी बीमारी हो सकती है। और शुगर की वजह से होने वाला जो मोटापा है इसका संबंध बहुत सारे कैंसर से होता है। जैसे महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉज मतलब मेनोपॉज होने के बाद में जो ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं उसमें मोटापे का काफी संबंध होता है। तो जो महिलाओं में मोटापा ज्यादा है वो महिलाओं में पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क भी बढ़ता है। देन पुरुषों में भी मोटापे के वजह से होने वाले कैंसर्स में प्रोस्टेट कैंसर या पैनक्रियाटिक कैंसर इनका संबंध पाया गया है। शुगर कंजम्पशन से होने वाला जो मोटापा है उसकी वजह से पुरुषों में पैनक्रियाटिक कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। उसके अलावा कोलोन कैंसर, देन लीवर का कैंसर, इसका भी संबंध मोटापे के साथ पाया गया है। जैसे आपको मोटापे की वजह से फैटी लीवर हो सकता है और वही फैटी लीवर की बीमारी आगे जाके कैंसर जैसा गंभीर बीमारी बन सकता है। इसके लिए ये सभी चीजें शुगर से लिंक्ड है। देन आता है हाई कैलोरी सब्सटेंसेस, जैसे हुआ फ्राइड फूड और हाईली कंडेंस्ड सब्सटेंसेस जिसकी वजह से आपको बहुत सारे कैलोरीज आपके बॉडी में जाते हैं और वही उनका भी सिमिलर फॉर्म में आपको मोटापा हो सकता है और वो मोटापे से लिंक कैंसर हो सकते हैं। देन इसके अलावा और कुछ डाइटरी पैटर्न्स है जिसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है, जैसे कैंड और व्हाट यू कॉल्ड सॉल्टेड फूड। मतलब जो आपको पता होगा जो सॉल्टेड फिश होते हैं या जो हम घर में अचार बनाते हैं या जो कैंड फूड मिलता है मार्केट में उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं फूड को फ्लेवर लाने के लिए या फूड को प्रिजर्व करने के लिए। बट ये सब जो प्रिजर्वेटिव होते हैं इनका डायरेक्टली इंसान में कैंसर होने का लिंक्स पाए गए हैं। जितना हो सके आप ये सब्सटेंसेस का सेवन लिमिटेड रखिए तो आपका कैंसर होने का रिस्क कम हो सकता है। देन आता है अल्कोहल। जैसे अभी आप सबको पता होगा कि अल्कोहल की वजह से बहुत सारे कैंसर होते हैं, बट अल्कोहल को पहले कुछ स्टडीज आए थे जो बताते थे कि आप अगर अल्कोहल का सेवन मॉडरेट अमाउंट में मतलब छोटे छोटे अमाउंट में करोगे तो मे भी आपको थोड़ा कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स मिल सकते हैं, आपको हार्ट रिलेटेड बीमारियों का रिस्क कम हो सकता है। बट अभी जो रिसेंट स्टडीज आए ये सब ने प्रूव किया है कि अल्कोहल का इवन छोटे अमाउंट में कंजप्शन भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो आप अल्कोहल का कंजप्शन टोटली अवॉइड कीजिए, क्योंकि अल्कोहल हम मुंह से पीते हैं तो जो जहां से शुरुआत होती है मतलब आपको मुंह का ओरल लाइनिंग होता है उसमें भी कैंसर हो सकता है। दिन वो अल्कोहल मुंह से नीचे आपके अन्न नली में जाता है तो अन्न नली का कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। आपके स्टमक में जाता है, स्टमक का कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। देन आपके आंत में जाता है, आंत का कैंसर होने का रिस्क बढ़ता है। फिर आंत से वो लीवर में जाता है, वहां पे अल्कोहल का मेटाबॉलिज्म होके कुछ सब्सटेंसेस बनते हैं जैसे एसिटाल्डेहाइड, उसकी वजह से आपको लीवर का कैंसर हो सकता है। तो ये बहुत सारे मैकेनिज्म्स है जिसकी वजह से आपको अल्कोहल कंजप्शन की वजह से कैंसर हो सकता है। तो आप उसका कंजप्शन बंद कर सके तो बंद कर दीजिए। देन हम आते हैं कि आप डाइट से लिंक जो कैंसर है उनको प्रिवेंट कैसे कर सके।
तो जितना हो सके आप आपके डाइट को हेल्दी रखने का कोशिश कीजिए, जितना हो सके ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड फ्री डाइट आपके इंक्लूड करने का कोशिश कीजिए। तो उसकी वजह से जो केमिकल्स है, हार्मफुल केमिकल्स है, वो आपके डाइट में नहीं आएंगे एंड आपको कैंसर होने का रिस्क कम हो सकता है। देन कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे हरी सब्जियां, देन कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ कैंसर फाइटिंग केमिकल्स होते हैं, जैसे लाइकोपीन होता है टोमेटो में। तो जो लाइकोपीन है वो पुरुषों में पुरुष ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट कैंसर जो होता है उससे आपको बचा सकता है। देन जैसे कैरेट हुआ ऑरेंज कलर के, जो उसमें कुछ रेटिनॉइड्स होते हैं, उसकी वजह से भी आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की वजह से कैंसर से आपको बचा सकते हैं। तो ये सब चीजों का आपके डाइट में सेवन कीजिए। देन आजकल कुछ स्टडीज है जिन्होंने पाया गया है कि आप अगर कॉफी का लिमिटेड अमाउंट में कंजप्शन करते हैं तो उसकी वजह से आपको कुछ कैंसर से प्रोटेक्शन मिल सकता है। जैसे उसका मैकेनिज्म सिंपल है कि कॉफी की वजह से आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है फूड्स का, वो थोड़ा कम होता है और आपके ब्लड शुगर लेवल्स थोड़ा कंट्रोल में रहते हैं। तो उसकी वजह से आपको महिलाओं में एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क थोड़ा कम होता है, ऐसे पाया गया है। एंड पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का रिस्क और कोलन कैंसर का रिस्क थोड़ा कम होता है, ये पाया गया है। तो ये सब चीजों का आप अगर आपके लाइफस्टाइल में, आपके डाइट में मॉडिफिकेशंस करते हो और हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट का अडॉप्शन करते हो, तो डेफिनेटली आपका कैंसर होने का रिस्क कुछ मात्रा में डेफिनेटली कम हो सकता है।